हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेनिया। ओके, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 10 डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ क्लास 6 एंड 7th हो चुके हैं कवर। बाकी 9, 10th के भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही एनसीईआरटी के आपके लेसन सारे फिनिश हो जाएँ। तो साथ साथ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नए वीडियोस आते हैं तो एकदम आपको पता चल जाए। ठीक है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। अच्छा, एक चीज़ और जो आज हम सर्कल्स में पढ़ने वाले हैं, सर्कल्स चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें आज हम थ्योरी पार्ट और थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी हम लोग थ्योरी और वो करेंगे उसकी पीडीएफ्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। पूरे नोट्स हैं ये बनाए हुए, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सर्कल्स चैप्टर 10 है ये एनसीईआरटी बुक का। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज अ सर्कल। अब सर्कल क्या है, ये तो आपने वैसे तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कि सर्कल शेप्स जब सीखते हैं बचपन में, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये है, तो ये सर्कल क्या है। तो सर्कल ऐसा कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट्स पर ऐसे करके बना रहा है, दैट इज अ सर्कल। मतलब अब उसके लिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मतलब सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस, ये सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये मिलके क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। कंपास से हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि वन पॉइंट पे रख दिया, कुछ मेजरमेंट ले ली, उससे हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट हियर, दिस इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसे ओ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस हम लेते हैं ये सब रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ऐसा नहीं है कि सर्कल की एक ही रेडियस होगी, बहुत रेडियस अलग अलग से हो सकती है, लेकिन ये सारी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी एक सर्कल के लिए। अगर आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो आपका जो ये सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस कहीं से भी आप नापोगे तो आपकी क्या बनेगी, 3 ही बनेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है ना। तो O इज द सेंटर एंड लेंथ OP, ये है OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। Also that the line segment joining the center and any point on the circle is also called the radius। वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि जब हम सेंटर से किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, कहीं भी जा सकता है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये सब इसकी रेडियस है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये व्हाट इज सर्कल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। अब सर्कल जो है उसके पार्ट, सर्कल अपने आप में देखिए, ये पिक्चर क्या बता रही है कि ये सर्कल है। ठीक है, एक तो सर्कल अपने आप में ही एक चीज है। ठीक है, एक हो गया। अब एक सर्कल के अंदर ये हो गया सर्कल का एक, तो ये हो गया। ठीक है ना, इसका जो आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, सर्कल एंड इट्स का इंटीरियर एंड इसका एक्सटीरियर। तो ये जो पूरा मिलके बनाता है दैट इज अ सर्कुलर रीजन। क्या बनाता है ये, सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये पूरा जिसमें एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल खुद। तो ये देखिए डिटेल में लिखा है, थ्योरी देख सकते हैं। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। दे आर इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, द सर्कल, सर्कल खुद, एंड आउटसाइड द सर्कल विच इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। तो जो सर्कल है और उसका जो इंटीरियर है वो मिलके क्या बनाता है, आपका सर्कुलर रीजन बना देता है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा आपका क्या बना रहा है, सर्कुलर रीजन बना रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। इफ यू टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ सर्कल। अगर हम लोग सर्कल में कोई पॉइंट्स ले लेते हैं ऐसे, P, ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट, और इससे ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, CHRD। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये कॉर्ड भी बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये ऐसे भी कॉर्ड है, ठीक है, ये ऐसे में भी कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड हमारी सर्कल की खूब सारी हो सकती हैं। अब अच्छा, एक चीज और देखो कि जो ये रेडियस वाला, सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, दैट इज
ये O और इसको हम ले लें अगर RS, तो ORS क्या है, ORS इसको आप बोल दोगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं आप, ये भी डायमीटर है, यहाँ से अगर आप सीधा नीचे ले आए, सेंटर को वो कट करना चाहिए, ये जो रेडियस हम निकाल, ये रेडियस होती है यहाँ तक, अगर ये आगे बढ़ गया तो दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफ यू टेक 2 points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called the chord of the circle. The chord which passes through the center of the circle is called the diameter. अब जो diameter है ये longest chord है, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। diameter जो हमारी है longest chord है, क्योंकि बाकी जितनी भी chords बनेंगी वो diameter से छोटी बनेंगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक। You see that a diameter is the longest chord, ये लिखा है, and all diameters have the same length which is equal to 2 times the radius, ठीक है। मतलब कि रेडियस की 2 टाइम है। डायमीटर क्या है, देखो आधी रेडियस इधर गई और आधी रेडियस नीचे आ गई, तो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या है हम लोग जानते हैं वैसे ये चीज, दैट इज डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो AOB इज अ डायमीटर, यहाँ अच्छा नंबर्स चेंज हो गए हैं, ROS कर सकते हो आप इसको, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये, या इसे मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है। यस, क्लियर, नाउ मूव अहेड। अब इसमें हम लोग सर्कल में और बात करेंगे, हम आर्क को समझेंगे। अब आप पहले आप डायग्राम देखिएगा, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है ये सेंटर है। अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 हम लोग ले रहे हैं, अगर जैसे आपको आर्क दिख रहे होंगे, एक माइनर आर्क दिख रहा है, एक मेजर आर्क दिख रहा है। मेजर आर्क कौन सा हो रहा है, QRP, मतलब अगर हम लोग आर्क दे रहे हैं यहाँ से लेकर, अगर आपने यहाँ तक का नोटिस करा, ये ऐसे कर करके, ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड द मेजर आर्क, और QP दैट इज कॉल्ड द माइनर आर्क। इसी को डिटेल में हम लिखा हुआ है अब थ्योरी में, क्योंकि आपको पता है NCERT में थ्योरी बहुत है और आपको पढ़नी पड़ेगी ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। उसके लिए जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हो, और मेरा यही मोटिव है कि मैं आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करूं, ठीक है। ठीक है, देखिए, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। आपको पता है कि किसी पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, ऐसे ये पीस है जो, ये क्या होता है, आर्क होता है, ठीक है। लुक एट द पीसेज ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q, यू फाइंड दैट देयर आर 2 पीसेज, वन लॉन्गर एंड वन स्मॉलर। आपने देख लिया, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क, बड़े वाले को मेजर आर्क बोलेंगे, शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क PQ। द माइनर आर्क PQ इज डिनोटेड बाय दिस वन, ऊपर से आर्क का एक साइन बन जाता है, और मेजर आर्क PQ है, उसमें अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया R, आप उसे लिख तो सकते हो PQ, मेजर आर्क PQ, ठीक है, बट आपने यहाँ R पॉइंट एक उसको इजी समझाने के लिए दे दिया कि इट स्टैंड्स फॉर द मेजर आर्क, R इज द सम पॉइंट ऑन द आर्क, ठीक है। PQ stands for minor arc. When P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal. अगर ये P और Q यहां ना होकर कहां होते, यहां होते, डायमीटर पे होते, ये अगर ये सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई, ये अगर P और Q हमारे यहां आ जाते तो आप कह सकते थे कि ये दोनों आर्क बराबर हैं, क्योंकि ये हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं, सेमी सर्कल हो गए, है ना। तो ये क्या हो रहे हैं, हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोल दोगे बोथ आर्क्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमें एक चीज और, अभी तो हमने पढ़े मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, अब हम पढ़ेंगे मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। मैंने आपको बताया है लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, ये पूरा जो सर्कल की लेंथ है, यहां से ये पूरी जो लेंथ है सर्कल की, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी कई बच्चों को आता होगा, दैट इज 2 पाई R, ठीक है। तो द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन, और सिंपली अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, या तो उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन, और ये दिस इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क। ये हमारा क्या, OP, ये माइनर आर्क है, ठीक है, और ये रीजन है कॉर्ड, ये PQ क्या है, कॉर्ड है। तो इसमें जो ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। सेम है ये बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा। यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स ऑल्सो विच आर द मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। आई होप आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ रहा होगा, फिर हम लोग थ्योरम्स पे भी चलेंगे आगे, ठीक है।
अब हमने अभी पढ़ा 3 चीजें हैं इसमें, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क, माइनर आर्क. नाउ वी आर कमिंग ऑन मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. ठीक है, तो द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई, अभी हमने कॉर्ड का पढ़ा, देखिए पीछे वाले में क्या था, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड. ठीक है, रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड, तो उसको तो सेगमेंट बोल दिया. अब रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई, मतलब ये 2 रेडियस के बीच में और ये वाला आर्क, ये जो बनाएगा ना पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर. अभी सेक्टर 2 हो गए, माइनर और मेजर. जो ये ऐसे बनाएगा, ठीक है, ये माइनर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर. अगर हम ऐसे बात करें QOP वाला, ये ऐसे QPO, तो ये बन गया मेजर सेक्टर और ये वाला छोटा वाला बन गया आपका माइनर सेक्टर. ठीक, तो अब पढ़ लेते हैं इसको. Joining the centers to 2 end points of a arc is called a sector. Yes, line segments, you find that the minor arc corresponds to the minor sector and the major arc corresponds to the major sector. The region OPQ is the minor sector and remaining part of the circular region is the major sector. अगर इसको हमने बोल दिया OPQ, ये वाला माइनर सेक्टर है, तो जितना भी बचा हुआ ये पार्ट है, that is the major sector of the circle. ठीक है, तो when 2 arcs are equal, वही वाली बात है जो अभी हमने पहले बात की थी, अगर दोनों आर्क्स बराबर हो जाएं तो सेमी सर्कल हो जाता है. तो when the 2 arcs are equal, that is the सेमी सर्कल. देन बोथ सेगमेंट्स, और बोथ देखो सब कुछ बराबर हो जाएगा. अगर ये हमारा ऐसे हो जाए, दोनों आर्क क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों आर्क क्या हो जाए, ये दिस इक्वल टू दिस, तो ये आपके बन जाएंगे सेमी सर्कल. और जो ये सेक्टर्स बनेंगे, ये सेक्टर्स भी दोनों बराबर होंगे, सेम सेक्टर्स एंड सेम लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये डायमीटर ही है, सेमी सर्कुलर रीजन. और रीजन कौन सा बनेगा, ये भी सेमी सर्कुलर रीजन है, ये भी सेमी सर्कुलर रीजन है, तो सेमी सेक्टर भी बोल सकता है, सेमी सर्कल. देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स बिकम द सेम एंड ईच इज नोन एज द सेमी सर्कुलर रीजन. क्या बोलेंगे उसको, सेमी सर्कुलर रीजन. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारी एक थोड़ा डिफरेंट नई चीज आ गई आपकी, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट. अब एंगल सबटेंडेड क्या है, टेक, अब डायग्राम से समझेंगे. टेक अ लाइन सेगमेंट, आपने एक सर्कल लिया है, ठीक है, उसमें आपने एक लाइन सेगमेंट लिया है PQ, ये PQ, ठीक है, PQ, एंड अ पॉइंट R नॉट ऑन द लाइन कंटेनिंग PQ. अब R जो लिया है ना, ये हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, ऊपर कहीं. अब जो एंगल सेगमेंट है PQ, उससे जो R पे जो ये दोनों को मिला दो आप, और जो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये, दैट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट. मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट से जब आपके सर्कल में कहीं कोई एंगल बन रहा है, किसी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड. क्या वर्ड है ये, दैट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ सर्कल. बाय अ कॉर्ड मतलब किसी कॉर्ड से ही बनेगा वो, ठीक है. जैसे इसमें और भी देख सकते हो आप, ये वाली सपोज हमने देख लिया, ये PQ से एक पॉइंट हमने S ले लिया, तो यहां पर ये भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है. PQ से ये O वाला पॉइंट POQ इज एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड PQ, ठीक है. तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको. टेक अ लाइन सेगमेंट PQ एंड अ पॉइंट R नॉट ऑन द लाइन कंटेनिंग PQ. ज्वाइन PR एंड QR. PR और QR को, ये अलग से ट्रायंगल बना के भी दिखा रखा है आपको, PR और QR को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. ज्वाइन PR एंड QR, ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया डायग्राम में. देन PRQ is called the angle subtended by the line segment PQ at the point R. ये at the point R है. देखो एंगल सबटेंडेड बाय PQ तीनों हैं, लेकिन ये पॉइंट R के लिए है, एक पॉइंट S के लिए हो जाएगा, एक पॉइंट O के लिए हो जाएगा, यही डिफरेंस आएगा इसमें. तो एंगल POQ इज एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड PQ एट द सेंटर O. एट द सेंटर O, ये सेंटर पे है, सर्कल के सेंटर पे है, ये सर्कल के कहाँ है, बेस पे, उसके मतलब प्लेन पे, ठीक है, लास्ट में. And PRQ and PSQ are respectively the angle subtended by PQ at points R and S on major and minor arcs of PQ. अब ये वाला देखो आप, PRQ वाला कौन सा है, मेजर आर्क पे है, एंड PSQ वाला कहाँ है, माइनर आर्क पे है. तो जब कोई भी आपका, अगर कोई कॉर्ड है या कोई लाइन सेगमेंट है, उससे जब कोई एंगल आपका ड्रॉ, कोई नया पॉइंट होता है, उसको अगर आप दोनों को मिला के कोई ट्रायंगल बनाते हो या कोई आर्क बनाते हो, ये तो ये जो ये एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, ठीक है. इस पे बेस्ड आपके थ्योरम्स भी हैं. चलिए पहली थ्योरम हम इसी की देख लेते हैं. थ्योरम कह रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. कि अगर किसी सर्कल में
ये आपका सर्कल है, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये और ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। वो कह रहा है आगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। तो सेंटर से जो एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट O है, उससे जो एंगल बनेगा, ये इसे हम ऐसे वो कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो आपके एंगल बनेंगे, ये एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है। एंगल आपके क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम डायग्राम में समझेंगे। सेंटर आपका O हो गया, AOB, मतलब हमें ये प्रूव करना है यहाँ AOB इज इक्वल्स टू COD। गिवन क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। यू आर गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। AB एंड CD टू कॉर्ड्स आपको गिवन है, ये AB एंड CD, ये दोनों कॉर्ड आपको गिवन है, ये वाली, और वो कह रहा है ये इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। यू वांट टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। अब ट्राइंगल बन गए, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। O से A को मिला लिया, O से B को मिला लिया, O से C को मिला लिया एंड O से D को मिला लिया, ठीक है। तो देन इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD, अब आप दोनों ट्राइंगल, अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ ट्राइंगल्स पे पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, ठीक है। उस पर जाइए, उसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की थ्योरम एंड एवरीथिंग इज देयर, तो आप जाके वहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपका जो ये ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD है, इसमें ध्यान से देखो आप क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, बराबर हैं। OB इज इक्वल टू OD बराबर है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, रेडियाई ऑफ द सर्कल। OA इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। अब ये OA इज इक्वल टू OC भी बराबर हो गई, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर आप दोबारा देखना, कॉन्ग्रुएंसी में रूल होता है साइड 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 रूल। इससे आपका ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD आता है। जब ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके बाकी बचे हुए एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हाउ, बाय CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये रूल है। तो इससे आपका ये वाला एंगल जो है बराबर हो गया, इससे हमारी थ्योरम प्रूव्ड हो गई है। पर अगर जिन बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है, जस्ट गो बैक एंड वॉच ट्राइंगल्स लेसन इन माय चैनल। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी थ्योरम 1। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 2, जो कि इसी का इनवर्स है। इसमें क्या है, इसमें हमें एंगल इक्वल गिवन होंगे और आपको क्या प्रूव करना होगा कि कॉर्ड इक्वल है, ठीक है। चलो देखते हैं। ए वॉज एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। एंगल सबटेंडेड आपको बराबर दे रखे हैं एंड देन वो कह रहा है कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यू आर गिवन दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये बराबर है, कुछ भी मान लो, इसे x मान लो, ठीक है। वैसे जरूरत ही नहीं होती है इसमें, हमें डायरेक्टली प्रूव कर देंगे। यू वॉन्ट टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD, हमें ये वाली कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर अब प्रूव करनी है, अब हमें पता नहीं है ये। तो इन ट्राइंगल, अब दोनों ट्राइंगल ले लो, अब क्या करो, कंस्ट्रक्शन कर लो जरा। O से A को मिला दो, O से B को मिला दो, O से C को मिला दो, देन O से D को मिला दो। सिमिलरली फटाफट देख लेते हैं हमें ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें पता है। OA इज इक्वल्स टू OC, पिछली बार की तरह दोनों रेडियस हैं। देन OB इज इक्वल्स टू OD, ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। अब एक चीज हमें गिवन है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, ये हमें गिवन है हमारी थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो देन देयरफॉर अब एक और फॉर्मूला, जैसे साइड 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 पढ़ा था, एक होता है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड रूल क्या कहता है कि जब दो साइड्स और उसका एक एंगल ये वाला जो बराबर है, तो उससे ट्राइंगल दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो साइड एंगल साइड, सॉरी एक सेकेंड, आई हैव टू रब दिस। Now look it very carefully. What to do? Side, ये वाला एंगल एंड ये वाले साइड। तो इससे साइड एंगल साइड से आपका क्या मिल गया है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स साइड AB will be equals to side CD. That is our theorem was asking. So it is proved. Clear? Next, one more theorem is there. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. देखो क्या कह रही है थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आपका कोई ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ सेंटर O है, उससे वो कह रहा है कि किसी एक कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड को क्या है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये बराबर हो जाते हैं,
ये हमें प्रूव करना है। तो अब डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, अब ध्यान से देखो, ओ आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ सी परपेंडिकुलर है किस पर, कॉर्ड ए बी पर, ठीक है। अब आगे हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। तो ए बी कॉर्ड है, ओ सी इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ टू कॉर्ड ए बी। प्रूव हमें करना है कि जो ये ए सी है दैट इज इक्वल्स टू सी बी, मतलब उसे बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर बांटता है। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी आपको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन ओ ए एंड ज्वाइन ओ बी, ये तो कंस्ट्रक्शन कर लिया। प्रूफ देख लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, ए ओ सी और ओ सी बी में आपको क्या क्या पता है, ओ ए बराबर है ओ बी के, बिकॉज दे बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ सी आपकी कॉमन लेंथ हो गई है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो ओ सी इज कॉमन। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड एंगल देख लो आप इसमें कि वो क्या कह रहा है, ये जो एंगल है दैट इज द 90 डिग्री। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो दोनों ही 90 होंगे। ओ सी बी इज 90 एंड ओ सी ए इज 90, तो दोनों एंगल्स क्या है आपके 90 डिग्री, ये गिवन है 90 डिग्री कर लीजिए इसको, दिस वन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिल गई। हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड मिल गया है। वैसे साइड एंगल साइड से भी हो रहा था, पर ये आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज से भी हो जाएगा ये, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस रूल भी होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। आर एच एस रूल से आपका ये ए सी इज इक्वल्स टू सी भी प्रूव हो जाता है, और दैट इज बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अगेन अब मैं बार बार आपसे कह रही हूं, अगर जिससे नहीं आती कॉन्ग्रुएंसी उसे एक बार ट्राइंगल चैप्टर जरूर देखना पड़ेगा, ठीक, तभी आप लोग सर्कल्स की सारी थ्योरम्स प्रूव कर पाओगे। अब हम लोग इसका एक इनवर्स और देख लेते हैं, एक और थ्योरम हम देखेंगे। इसमें क्या था, परपेंडिकुलर हमें गिवन था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है आपने कॉर्ड पे, ठीक है, और उसको बाइसेक्ट करना है। अब उसने हमें यहां दिया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर। अब ये नहीं बोल रहा है कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ वो लाइन कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करी है हमने थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो कह रहा है एक लाइन हमने ड्रॉप करी है, अब आप ये प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां उसने गिवन कर दिया है हमें कि ये जो ए सी है दैट इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह आपने करना है, पहले एक ड्रॉ करना है, सर्कल बनाना है, सेंटर ओ से कॉर्ड पे आपने ओ सी ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पता नहीं है कि 90 डिग्री है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, ओ ए और ओ बी कंस्ट्रक्ट करना है। देखो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये आपको गिवन प्रूव करना है। ओ सी ए इज इक्वल्स टू ओ सी बी इज 90 डिग्री, गिवन क्या क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये तीन चीजें आपको पता है क्वेश्चन से। बाकी आप फाइंड कर लो, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, देन ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, दोनों कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। ट्राइंगल ए ओ सी एंड ओ सी बी में क्या क्या हो रहा है, तीनों साइड्स बराबर आ गई, देख लो भाई। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ए सी इज इक्वल्स टू सी बी एंड ओ सी इज कॉमन। जब तीनों साइड बराबर आ गई तो बाय साइड 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 रूल, दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपकी जो बचा हुआ एक जो आपको एंगल निकालना था दैट इज इक्वल, ओ सी ए इज इक्वल्स टू ओ सी बी। अब परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करोगे, अभी तो ये कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, सॉरी दोनों एंगल क्या है, बराबर तो आ गए। ये चीज तो हमने प्रूव कर दी कि हमारे दोनों एंगल हमारे बराबर हैं, पर ये 90 डिग्री कैसे प्रूव होगा, उसको प्रूव करने के लिए देखिए कि सिंस ए सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि वो कॉर्ड है, और कॉर्ड क्या होती है, स्ट्रेट लाइन है ना, कहीं भी बना लो कॉर्ड, ये जो है बन रही है स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी कोई जब लाइन ऐसे गिरती है तो इसका सम और इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो जब 180 डिग्री होता है तो आप सिमिलरली एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी को 180 डिग्री कर लो। अब अगर सपोज हम इसे x मान लेते या कुछ भी मान लेते तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ओ सी ए इज इक्वल्स टू ओ सी बी इज 90 डिग्री, दैट इज आप लिख दोगे लास्ट में कि टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आई होप आपको सारी थ्योरम समझ में आ गई होंगी। अभी इसमें आई थिंक 2 या 3 थ्योरम्स और बची हुई हैं, तो वो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, और आपको सारे नोट्स भी मैं अवेलेबल कराने वाली हूँ पीडीएफ की फॉर्म में। सो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग और सीनियर क्लासेस के लिए भी लेकर आएंगे वीडियो। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर टुडे।